हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर बेसिक के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, यदि आप एक कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो या सीखने वाले हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कंप्यूटर कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो और घर बैठकर कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके बिल्कुल फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एडीसी कंप्यूटर कोर्स, टैली कोर्स, फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, कॉरल ड्रॉ, बहुत सारे नोट्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपको कैसे नोट्स को डाउनलोड करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, या आपके पास जो ब्राउज़र है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो उसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com। टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन को प्रेस कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको लैपटॉप पर बता रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है तो आपको सबसे पहले राइट साइड में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइड को इनेबल कर लें, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा 5+3 कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताने हैं कितने होते हैं, 10, 8। तो आप 8 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हो, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जॉइन टेलीग्राम, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके हमसे जुड़ जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। क्योंकि दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, तो आपको समय समय पर पता चलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दोस्त यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर ऑल कोर्स, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्जर ले जाएंगे, ले जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कंप्यूटर पीडीएफ, बस आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को बंद कर देना है। जैसे दोस्तों आप ऐड वगैरह बंद करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे नोट्स आ जाएंगे। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्यूटर बुक पीडीएफ, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली शॉर्टकट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये देखिए आपको एडीसीए की नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे 100 कंप्यूटर बेसिक एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं 1000 कंप्यूटर जीके की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड के जो ऑल शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, फोटोशॉप के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यानी ढेर सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं, यदि मान लो आप इनमें से किसी भी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मान लो किसी भी नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे टैली शॉर्टकट का नोट्स है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे मिलेगा रीड मोर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इंतजार करना है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मेरा इंटरनेट मुझे लगता है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका, तो मैं एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। देख सकते हैं यहाँ पे दिस साइड कैन नॉट बी रीच, तो मैं सिंपली फिर से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आपका थोड़ा टाइम ख़राब करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या करें दोस्तों, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं। तो आप जैसे वहाँ पे टैली जो हमारी पीडीएफ उसको ओपन करोगे तो देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगी। बस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करना, धीरे धीरे आपको नीचे आना है, ठीक है। धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, धीरे धीरे करके, आपको एकदम से नहीं आना, एकदम से आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके नीचे आना है। नीचे आके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरीके से आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना, मान लो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से डाउनलोड पीडीएफ ना,
बस आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से ड्राइव इस तरीके से ओपन हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करते हो, उसके बाद ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आपके सामने यहाँ पे ड्राइव ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद आप देखेंगे यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके और उसके अंदर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम आप अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपने पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लिया होगा, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसी को भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ढेर सारी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। जो हमारे 50 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इनके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप में दिमाग होता है उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी दिमाग होता है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो एएलयू को कहा जाता है, कि मदरबोर्ड को कहा जाता है, कि सीपीयू को कहा जाता है, कि एमयू को कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे सीपीयू वाला जो आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। सीपीयू वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीपीयू आप बहुत सारे लोग होते हैं सीपीयू बोल देते हैं, जो आपका सिस्टम होता है उसको ही सीपीयू बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर जो आपका सिस्टम यूनिट होता है ना, सीपीयू इस तरीके से बॉक्स सा होता है, ठीक है, उसमें रैम वगैरह सब कुछ आप लगाते हैं, उसके अंदर आपका सीपीयू लगा होता है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो दोस्तों सीपीयू हमारा क्या होता है, एक तरीके से दिमाग होता है, ब्रेन का काम करता है। तो आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। पोर्टेबल कंप्यूटर उन्हें कहते हैं जो हमारे एक जगह से उठा करके दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, नेटवर्क कंप्यूटर हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप हमारा नहीं होता। डेस्कटॉप को दोस्तों हम एक जगह से उठा कर दूसरी जगह नहीं रख सकते। पीडीए कंप्यूटर हो गया। तो हमारा इनमें से क्या बोल रहा है, हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो आपका यहाँ पे डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मान सकते, क्योंकि दोस्तों में बहुत ढेर सारी केबल होती हैं, लाइट की व्यवस्था करनी होती है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कीबोर्ड पर जिन की के आगे F1 F2 F3 F12 तक लिखा होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर इस तरह से लिखा होता है F1 F2 F3 इस तरह से लिखा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टॉगल की, ठीक है, कॉम्बिनेशन की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, फंक्शन की हम उन्हें बोलते हैं। तो आपके कंप्लीट समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, मॉनिटर पर नजर आने वाले आइकन को क्या कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर या कुछ ही मान सकते हैं, लैपटॉप वगैरह जो स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, उस पर जो हमारे आइकन होते हैं, नजर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, सीट, ठीक है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डॉक्यूमेंट। तो सीट तो आपकी नहीं हो सकती, ठीक है, हार्ड कॉपी आपकी नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंट भी आपका नहीं हो सकता। तो सॉफ्ट कॉपी हम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, इन चारों को क्या बोलते हैं। तो इसको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन कौन से, सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, ठीक है, नेटवर्क नहीं बोल सकते, हार्डवेयर बोल सकते हैं, यानी जो आपका एक तरीके से हार्डवेयर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को क्या कहा जाता है। 0 और 1 को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, इनमें से क्वांटिटी किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता, जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर दोस्तों आपने सबसे ऊपर देखा होगा QW,
ठीक है, ERTY इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम उसको क्वाड्रेटिक कीबोर्ड बोलते हैं। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कीबोर्ड को, उसको हम क्वाड्रेटिक कीबोर्ड बोलते हैं। तो हमारा क्या बोला है, क्वाड्रेटिक किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, कीबोर्ड से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा होता है। तो आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्त तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, SMPS का पूरा नाम क्या होता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं SMPS होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। जो आपका CPU होता है, ठीक है, जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, उसमें ऊपर आपका जो प्लग लगाते हैं ना, पावर वाला इस तरह से प्लग लगाते हैं, उसके अंदर जो लगा होता है, ठीक है, उसी को हम SMPS बोलते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे इमेज भी लगा दूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक तरीके से पावर सप्लाई देता है हमारे CPU को कंप्लीट। ठीक है, तो SMPS उसी को हम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 9 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से 9 तक की कीबोर्ड में क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 0 से लेके जो हमारे 9 तक जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कीबोर्ड की भाषा में। तो दोस्तों हम उसको न्यूमेरिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विंडोज 7 में एक्स सीरीज में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। नोट पैड आता है कि वर्ड पैड आता है कि पेंट आता है कि सभी आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी विंडोज 7 होती है वहाँ पे आपने देखा भी होगा, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट बटन होता है। मैं आपको विंडो 10 में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन को ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो जैसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है विंडोज एस सीरीज का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, नोट पैड। तो नोट पैड इसके अंदर आता है। ठीक है, पेंट भी आता है, बर्ड पैड भी आता है। देख सकते हैं नोट पैड हो गया, पेंट हो गया, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बर्ड पैड यहाँ पे नीचे होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्राई देख सकते हैं, बर्ड पैड हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्त तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लो आपके बहुत सारे फाइल होते हैं, उनको आप सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसके पीछे कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे DOX, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन नाम लिखा होता है। तो ये पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, DOCX। आइए प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरा MS वर्ड 2010 है। ठीक है, इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसके पीछे क्या लगा, .docx। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो पीछे लगा होता है उसी को हम एक्सटेंशन नाम बोलते हैं। आइए मैं आपको और समझाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे मान लो कोई PDF है, PDF में आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके ये देखिए यहाँ पे PDF का जो नाम लिखा हुआ, नेम लिखने के बाद इसके पीछे आपको कुछ मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स में ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर MCQ इन हिंदी, मैंने इतना लिखा हिंदी PDF, इसके पीछे लगा .PDF। तो हम इससे समझ जाते हैं कि एक PDF फाइल है। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको जो हमारा नोट पैड है उसमें मैं आपको दिखाया था। जैसे नोट पैड की फाइल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ राइट और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको दिखा दूँ डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे राहुल बाइटी .txt, यानी नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, TXT। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम आपको 12 क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है। सब स्क्रिप्ट दोस्तों हमारा क्या होता है आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, X2 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 X2। तो यहाँ पे कुछ ऊपर लगा, कुछ नीचे लिखा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली इसको MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड को ओपन करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। जैसे मैं सिंपली इन सब फाइल को उठा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में समझ में आ सके। और मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा नंबर बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा X लिखने के बाद दोस्तों मैंने लिखा यहाँ पे 2। ठीक है, अब मैं आपको 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिंपली करता ही हूँ कि जो मेरा सब स्क्रिप्ट है उसको मैं सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सब स्क्रिप्ट मेरा कहाँ गया, चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार।
सब स्क्रिप्ट मेरा देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होगा, सब स्क्रिप्ट देख सकते हैं ये रहा मेरा, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सब स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखेंगे मेरा X2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यही वहाँ पे पूछ रहा हमारा सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया दोस्तों, मैं आपका यहाँ पे कुछ X और नीचे यहाँ पे 2 लगाना था, लेकिन यहाँ पे बीच में लग चुका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है, और सुपर स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, X और यहाँ पे 2 ऊपर लगा होता है, ये हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट, और ये होता है दोस्तों हमारा सब स्क्रिप्ट। आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हमारा 30 वाला क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। हाइपर लिंक इंसर्ट कराने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो आपको हाइपर लिंक इंसर्ट करानी है तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करें कंट्रोल के का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 वाला। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने MS वर्ड में कुछ भी लिखते हो, लिखने के बाद कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है, यदि आप उसको सही करना चाहते हो तो आप ऑप्शन ए यानी ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस ऑप्शन से सही कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 वाला। कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है। दोस्तों यदि आप अपने MS वर्ड में, MS एक्सेल में या पावर पॉइंट में या मान लो और किसी सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस के दोनों ऑप्शन को एक साथ ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ H बटन को प्रेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 वाला। जस्टिफाई को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जस्टिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करें कंट्रोल के साथ J बटन का। यदि आप कंट्रोल के साथ J बटन को प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे जस्टिफाई ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 वाला। MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यदि MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और आप जैसे MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो सीट होती है ना वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। इससे ज़्यादा बना भी सकते, इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट की बात आ रही है। जैसे आप ओपन करते हो उसमें पहले से बनी हुई कितनी आपको मिलती है? 3 मिलती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 वाला। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूला किससे शुरू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला शुरू होते हैं इन चारों में से कौन सा हमें यूज करना होता है जिससे फॉर्मूला शुरू होते हैं, सभी फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं, इक्वल जो हमारा इक्वल वाला साइन होता है, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तभी आप किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं MS एक्सेल में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें C सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 वाला। TMS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है। रो में रखा जाता है, कॉलम में रखा जाता है, टेबल में रखा जाता है कि नन ऑफ अबव। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि MS एक्सेल में डाटा हम किस में रखते हैं, रो में भी रखते हैं, कॉलम में भी रखते हैं, टेबल में भी रखते हैं। तो आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कहने का मतलब D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ अबव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 वाला। MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड शो देखने के लिए किस का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मान लो आपने MS पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनाई है और आप उसमें एनिमेशन को देखना चाहते हैं तो आप F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F5 का इस्तेमाल करेंगे तो आप एनिमेशन को देख सकते हैं, स्लाइड शो को देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है 21 वाला। सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबाकर रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं या MS पावर पॉइंट में, एक्सेल में किसी में भी खींचना चाहते हैं, या मान लो MS पेंट में खींचना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ, यदि आप शिफ्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट के साथ लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो आपकी सीधी होगी, टेढ़ी नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे A सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है 22 वाला। URL की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं URL होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी लिंक बनाई जाती है उनको हम URL बोलते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियो का URL कॉपी कर लिया, ठीक है, बोलते हैं हम, बहुत सारी वीडियो का URL कॉपी कर लिया, तो वो होता है हमारा URL। किसी भी लिंक को कॉपी करना URL एक तरीके से होता है, कोई भी लिंक हमारा URL होता है, ठीक है। मान लो आपने वीडियो मेरे देख रहे हो, वीडियो के नीचे आप शेयर के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पे लिंक कॉपी होगा, उसको हम URL बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा ये पूछ रहा है URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है 23 वाला, गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? ये पूछ रहा गूगल किसने बनाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रैन, इन्होंने बनाया था गूगल को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, जीमेल फ्री में कितने स्टोरेज प्रदान करता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा जो आपकी जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी से आप ड्राइव को इस्तेमाल करते हो। किसको इस्तेमाल करते हो? ड्राइव। ड्राइव ऑप्शन होता है हमारे मोबाइल में, ठीक है, जीमेल से लिंक होता है, जीमेल का भी ऑप्शन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने ड्राइव में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हो, फोटो वगैरह कुछ भी रखते हो, तो वहाँ पे आपको 15 GB फ्री मिलते हैं। कितनी मिलती है? 15 GB। 15 GB आप फ्री मिलते हैं। 15 GB तक अपनी ड्राइव में आप कुछ भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप रखना चाहते तो आप नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा यदि आप रखेंगे तो आपको पैसे वगैरह खर्च करने होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक आईडी बताने वाला हूँ, यदि आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप एक और जीमेल आईडी बना के उसके अंदर ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से आपको 15 GB मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इंटरनेट पर किसी की भी वेबसाइट ओपन करते हो तो यदि मान लो वो सिक्योर हो, उसमें एक लॉक वगैरह बना आता है, आपने देखा भी होगा इस तरह से लॉक वगैरह बना हुआ आता है। तो यदि मान लो उसमें HTTPS होगा इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये वाला सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लग गया तो ये गलत है, ठीक है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, HTTPS हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यदि मान लो इस तरीके से HTTPS लिखा हुआ आता तो मान लो आपकी वेबसाइट सिक्योर है और इसके आगे एक लॉक सा बना हुआ आता है, आपने देखा भी होगा, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 वाला, यूपीएस का पूर्ण नाम क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, एक तरीके से हम ये बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपीएस आपका होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो, आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पे यूपीएस से मैनेज करते हो। यदि आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो तो आप यूपीएस का इस्तेमाल नहीं करते होगे। यदि आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हो तो आप यूपीएस का इस्तेमाल करते हो। यूपीएस आपको पावर देता है, ठीक है, पावर देता है। जब आपकी लाइट चली जाती है तो मान लो आपके यूपीएस आपको 10 से 15 मिनट तक आपके कंप्यूटर को चालू रखता है, इसीलिए दोस्तों हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीएस का फुल फॉर्म पहले तो था यूनिट पावर सप्लाई, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब हो गया यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता, नेक्स्ट क्वेश्चन आता 27 वाला, SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने पूछा भी था, ठीक है, SMPS आपका उसी में लगा होता है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 वाला, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाली आपकी फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 वाला, नया पेज लेने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में या मान लो एक्सेल में किसी में भी आप नया पेज लेना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करोगे। तो आप इस्तेमाल करो Ctrl+N का। यदि आप वहाँ पे Ctrl+N को प्रेस करो तो आप यहाँ पे नया पेज ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 30 वाला क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका यदि आप साइज बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करना हो Ctrl+Shift+Greater+Than का। यदि आप इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे तीनों को प्रेस करेंगे तो इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो आप जस्ट उल्टा करेंगे, Ctrl+Shift और यहाँ पे लेस देन, इस तरह से चिन्ह होता है उसका, ठीक है, लेस देन को प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 वाला, ठीक है, ये कह रहा है हमारा टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मान लो आप अपने MS वर्ड में, MS एक्सेल में या मान लो पावर पॉइंट में, वाइट पेड में, किसी सॉफ्टवेयर में यदि आपने कोई भी यहाँ पे लाइन लिखी है, कुछ भी आपने लिखा है, यदि आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, गहरा करना चाहते हो, तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ B को प्रेस करना होगा। सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ B को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 वाला, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मान लो आपने MS वर्ड में या मान लो आपने पावर पॉइंट में किसी में भी आपने स्मॉल में लिखा है कुछ भी
और आप चाहते हो, बहुत आपने लिख दिया, काफ़ी ज़्यादा लिख दिया, और आप चाहते हो कि आपको ये सारा का सारा कैपिटल में चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ए, इन तीनों को प्रेस करें तो आप कैपिटल में आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आता है 33 वाला, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मान लो जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, आप किस में माप सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको माप सकते हैं MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। हम बोलते हैं ना दोस्तों MBPS, यानी हमारी जो स्पीड आ रही है नेट की कितनी आ रही है, मेगाबाइट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी स्पीड आ रही है, कितनी MB आ रही है, तो वो होता है हमारा दोस्तों हमारा मेगाबाइट पर सेकंड। यानी आप यहाँ पे कंप्यूटर की गति किस में नापते हो, MBPS, मेगाबाइट पर सेकंड में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि आपसे कहा जाए कि आपको कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को हिंदी में आप संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है 35 वाला, कौन सी की को दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। मान लो आपने MS पावर पॉइंट में F5 से, ठीक है, आपने MS पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाने के बाद आपने F5 दबा के उसको स्लाइड को शो कर दिया, यानी चालू कर दिया एनिमेशन को। यदि आप इसको समाप्त करना चाहते हैं तो आप इन चारों की में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट की का, जो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है, ठीक है। एक्सेप्ट की का आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी समाप्त हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आता है 36 वाला, कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर का दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो गया 2 दिसंबर। कब मनाया था, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 वाला, MS एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। दोस्तों मान लो आपने MS एक्सेल में कोई भी सीट वगैरह बनाई है और आप उसको किसके नाम से जान सकते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं जान सकते, ठीक है, फाइल सीट नहीं जान सकते, फोल्डर नहीं हो सकता, तो आपका क्या होगा, स्प्रेड शीट होगा। क्या बोलते हैं हम उसको, स्प्रेड शीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 वाला, MS एक्सेल 2007 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप MS एक्सेल में कोई भी चार्ट इंसर्ट कराना जा रहे हैं तो आप इन तीनों में से कौन सा टैब का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट का। इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे आप, चार्ट इसके अंदर ही होता है चार्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप चार्ट वाला ऑप्शन इसी की मदद से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 वाला, MS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अभी हमने ये पूछा भी था सबसे ऊपर आपको, रो में, कॉलम में, टेबल में, तो दोस्तों मैं आपको तो सभी में रखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल आता है 40 वाला, किसी भी लिस्ट में से टेक्स्ट को पता करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मान लो आपने MS वर्ड में या पावर पॉइंट में किसी में भी काफ़ी ज़्यादा आपने वहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है, बहुत सारे आपने लाइनें लिखी हुई हैं और आप उसमें से किसी भी टेक्स्ट को पता करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल कुमार राठौर, बहुत बड़ी लाइन लिखी है और मैं चाहता हूँ उसमें से राहुल मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, तो आप किसकी मदद से ढूंढेंगे, तो आप फाइंड की मदद से ढूंढेंगे। तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा इस्तेमाल करें, कंट्रोल ऐप। यदि आप कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल आता है 41 वाला, कंप्यूटर को शट डाउन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है। दोस्तों मैं आपको बता दीजिए, आप कंप्यूटर को कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ से शट डाउन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप Alt F4 दबाएंगे तो आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 वाला, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही सिंपल है, तो कंट्रोल C का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कॉपी कर पाएंगे, ये आपको पता भी होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आता है 43 वाला, सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। दोस्तों मान लो आपने MS वर्ड में या पावर पॉइंट में किसी में भी पहले से आपने कोई फाइल बनाई और आपने उसको सेव कर दिया। अब मान लो पहले आपने सेव किया था राहुल कुमार के नाम से, अब आप चाहते मैं ओनली राहुल के नाम से उसको सेव करना चाहते हो, तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे दोबारा उसको सेव करने के लिए, तो दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे F12 को। F12 आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दोबारा सेव कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल आता है 44 वाला, किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। दोस्तों यदि आप फुल साइज में करना चाहते हैं तो आप F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F11 का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको फुल साइज में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल आता है, रूलर को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। दोस्तों यदि आप अपने MS वर्ड में, पावर पॉइंट में रूलर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल R का, तो आपका यहाँ पे ऑन ऑफ हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आता है 46 वाला, किसी भी फाइल को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों मान लो आप पहले से आपने कोई भी फाइल बना के रखी है, आप उसको ओपन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ओ को इस्तेमाल कर सकते हो, आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 वाला, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने की यानी इटैलिक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो दोस्तों आपने कोई भी यहाँ पे लाइन इस तरह से लिखी है, कोई भी आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लेटर में कुछ भी लिखा है, आप उसको तिरछा करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो आपका तिरछा हो जाएगा, फिर से आप प्रेस करें तो आपका सीधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 वाला, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आप उसके नीचे एक अंडरलाइन देना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल यू का। कंट्रोल यू करेंगे तो आपके नीचे लाइन हो जाएगी इस तरीके से, और फिर से कंट्रोल यू को प्रेस करो तो लाइन हट जाएगी। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 वाला, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों मान लो आपका MS वर्ड या मान लो MS पावर पॉइंट मान लो या कुछ ही मान लो इस तरीके से ओपन है, ठीक है, आपने ओपन कर लिया और जो आपका टेक्स्ट ना इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ राइट में इस तरीके से लिखा है और आप चाहते हो मुझे यहाँ पे लेफ्ट में ले जाना है, इस तरीके से लेफ्ट में ले जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इस तरीके से और आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल L। जैसे आप कंट्रोल L प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट में ले जाना चाहते हो तो आप सिंपली R को प्रेस करो कंट्रोल के साथ, तो आप राइट में चला जाएगा। यदि आप बीच में लाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ E को प्रेस करो तो आपका बीच में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 50 वाला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कंट्रोल R होती है। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने जो भी हमारे 50 क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट, जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार भाई बंधु के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।